मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताने जा रहा हूं, रोजेनमुंड रिएक्शन। बोलो बात समझ में आया? नेमिंग रिएक्शन है और वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जरा ध्यान देना, रोजेनमुंड रिएक्शन होता किसका? हम लोग किससे बना रहे हैं? एसिड क्लोराइड से बना रहे हैं। ठीक है, हम लोग किससे करा रहे हैं बेटा? एसिड क्लोराइड। कोई लिखेगा नहीं, सब लोग इधर देखेंगे, गौर से देखेंगे। हम लोग एसिड क्लोराइड की रिएक्शन अगर करा रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ में क्या लिया गया है बताओ? पैलेडियम लिया गया है। क्या लिया गया है? पैलेडियम। ठीक है, हाइड्रोजन और पैलेडियम से रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CaCO3 और बेरियम सल्फेट। इन प्रेजेंस ऑफ CaCO3 और बेरियम सल्फेट। मैं यहाँ बेरियम सल्फेट लिख रहा हूँ, क्यों? वो सारा कारण भी आपको बताऊंगा। तो जैसे ही रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास बनता है RC डबल बॉन्ड O और क्या बन जाता है? H। क्या बनता है? H, एल्डिहाइड बनता है। इस नेमिंग रिएक्शन को बोला गया रोजेनमुंड रिएक्शन। देखो समझना अच्छे से, मैकेनिज्म को समझो। एसिड हैलाइड की रिएक्शन सबसे पहले जब हाइड्रोजन प्लस पैलेडियम से किया जाता है, हाइड्रोजन और पैलेडियम से किया जाता है, तो हाइड्रोजन और पैलेडियम से सबसे पहले हमारे पास में क्या बनता है? R होगा। क्या? ये मेटल है, मेटल क्या करेगा? अपने ऊपर हाइड्रोजन को एड्सॉर्ब करेगा। इसके ऊपर से जब मेटल क्लोराइड जा रहा होगा तो हाइड्रोजन अटैक करेगा। हाइड्रोजन अटैक करके हमारे पास में सबसे पहले HCl बन के अलग हुआ। HCl बन के अलग हुआ, यहाँ क्या बन गया? RC डबल बॉन्ड O और क्या बन गया? H, एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया। लेकिन आप याद करना, हम लोगों ने मेटल प्लस हाइड्रोजन की रिएक्शन तो देख रखी है ना यार। मेटल प्लस हाइड्रोजन की रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ अगर करूं तो ये तो इसको भी रिड्यूस कर देगा, ये तो इसको भी रिड्यूस कर देगा, और रिड्यूस करके लास्ट में हमारे पास क्या देखने को मिलेगा? हमें चाहिए था एल्डिहाइड, बन क्या गया? RCH2 और ये हो गया OH, यानी कि एल्कोहल बन गया। ये तो दिक्कत है, ये तो गड़बड़ है रे बाबा। चाहिए क्या था? एल्डिहाइड, मिल क्या रहा है? एल्कोहल। ये किस वजह से हुआ होगा आप बताओ? मेटल प्लस हाइड्रोजन की वजह से। मेटल प्लस हाइड्रोजन, एसिड क्लोराइड बोल रहा था कि भाई भाई मैं तो एसिड डेरिवेटिव में सबसे ज्यादा रिएक्टिव हूं। ठीक है, अमेरिका क्या कहता था? तू क्या है? और इधर से हाइड्रोजन पैलेडियम कहता है, बोलता है मेरे सामने तू कुछ नहीं है, अभी तेरे को रिड्यूस करके बताओ। अब भी रिड्यूस करके देता हूं एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड मार के इसने क्या बना दिया? एल्कोहल बना दिया। और ऐसा ही हमने देखा था कि मेटल प्लस हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी को अगर हमें कम करना है, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन याद करो, हमने एज अ पॉइजन कैटलिस्ट मिलाया था। पॉइजन कैटलिस्ट के तौर पर कैल्शियम कार्बोनेट या बेरियम सल्फेट मिलाया था। कैल्शियम कार्बोनेट, बेरियम सल्फेट मेटल के ऊपर में सरफेस एरिया को कवर कर ले रहे थे, हाइड्रोजन का एड्सॉर्ब नहीं होने दे रहे थे। जब हाइड्रोजन अच्छे से एड्सॉर्ब नहीं होगा तो रिडक्शन नहीं होगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? तो बेरियम सल्फेट का यूज आपको समझ में आया? बेरियम सल्फेट एक्ट एज पॉइजन कैटलिस्ट। ये रिएक्शन में ना एल्कोहल बनने को रोकता है। पॉइजन मतलब जहर की तरह काम करता है। ठीक है, आगे फर्दर रिडक्शन नहीं होने देता, एल्कोहल नहीं बनता। लेकिन अगर आप इस रिएक्शन को विदाउट बेरियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ करोगे तो रिएक्शन में हमारे पास में एल्डिहाइड बनेगा और फर्दर एल्डिहाइड टूट जाएगा किसमें बेटा? एल्कोहल में। ये बात समझ में आया सभी को? हूं हाँ किया जाए, पक्की बात है। ठीक है, तो वी ऑल्सो यूज्ड calcium carbonate as poison catalyst in the reaction. ठीक है, अब जरा सुनना, सुन लो अच्छे से। सिर्फ बेरियम सल्फेट हाइड्रोजन प्लस पैलेडियम रहेगा ना, तभी इस रिएक्शन को बोला जाएगा रोजेनमुंड रिएक्शन। और एक तरीके का रिडक्शन है। अगर इसमें कैल्शियम कार्बोनेट ले लूंगा तो वो रोजेनमुंड रिएक्शन नहीं है। क्या ये बात ध्यान रहेगा सभी को? अगर मैं हाइड्रोजन पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट ले लूं तो ये रोजेनमुंड रिएक्शन नहीं है बच्चों। God ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजीली ऑन योर फिंगर, जो भी चाहिए ले लेना।